बिजली का कोई भरोसा नहीं कब चली जाए। यूनिट का काम हम बंद कर नहीं सकते क्योंकि प्रोडक्शन टारगेट जो पूरे करने पड़ते हैं। पावर कट के दौरान मात्र डीजी सेट ही एक सहारा है जो फैक्ट्री को चलाने में मददगार होता है। डीजी सेट में एनर्जी एफिशिएंसी वो कैसे? डीजी सेट्स में ऊर्जा बचत के कुछ उपायों को जेफ वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग एनर्जी एफिशिएंसी एट MSMEs के तहत इम्प्लीमेंट किया गया। इस प्रोजेक्ट में मुझे और मेरी टीम को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात का पता चला जो है SEGR, मतलब स्पेसिफिक एनर्जी जनरेशन रेशियो। इससे हमें ये पता चलता है कि हम डीजी सेट से 1 लीटर डीजल से कितने यूनिट बिजली जनरेट करते हैं। एनर्जी एक्सपर्ट से पता चला कि हम इसे बहुत आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे कैलकुलेट करने के लिए टोटल जनरेटेड एनर्जी को डीजल की खपत से भाग दे दें और लो आ गया SEGR। हमारी कंपनी में 3 डीजी सेट्स हैं जो कि अलग अलग सेक्शंस के लिए हैं और हमारे पास हर डीजी सेट का SEGR का रिकॉर्ड है। इसलिए जो बेस्ट एफिशिएंट डीजी सेट है हम हमेशा उसी को प्रायोरिटी देते हैं। हमारी यूनिट में पावर कट के दौरान डीजी सेट द्वारा सप्लाई दी जाती है। एनर्जी ऑडिटर्स की टीम का जब हमारी यूनिट में विजिट हुआ तो उन्होंने पाया कि निर्धारित फ्रिक्वेंसी से अधिक पर लगभग 52-53 हर्ट्ज पर चल रहा था, जो निर्धारित फ्रिक्वेंसी से कहीं ज़्यादा है। फ्रिक्वेंसी अधिक होने से डीजी के RPM भी बढ़ जाते हैं जिससे डीजल की खपत ज़्यादा होने लगती है। उन्होंने हमको फ्रिक्वेंसी कम करने के लिए सलाह दिया। ऑडिटर्स टीम की सुझाव पर हमने जनरेटर की फ्रिक्वेंसी को 49.5 हर्ट्ज पर सेट करवाया। उसमें कोई हमारे जनरेटर को चलने में या कोई इक्विपमेंट चलने में कहीं कोई समस्या या प्रॉब्लम नहीं आई, जिससे आज हमारी कंपनी को सालाना 4 लाख रुपए की बचत हो रही है, वो भी बिना किसी निवेश के। हमारी यूनिट में 1300 kVA और 500 kVA के 2 डीजी सेट लगे हुए हैं, जिसमें से हम 1300 kVA का डीजी सेट ज़्यादा उपयोग में लाते थे। ऑडिटर की टीम ने पाया कि 1300 kVA के डीजी सेट पर केवल 300 किलोवाट लोड ही चल रहा था। जब हमारी ज़रूरत 500 kVA वाले डीजी सेट से हो रही है तो हम 1300 वाला डीजी सेट क्यों चलाएं? अब बड़ा डीजी सेट ज़रूरत पड़ने पर ही चलाया जाता है। आज इस बदलाव से हमारी यूनिट को 7 लाख रुपए सालाना की बचत हो रही है, वो भी बिना किसी निवेश के। हमारी यूनिट में पावर कट के दौरान जो एनर्जी की ज़रूरत होती है उसको पूरा करने के लिए हमने एक डीजी सेट किराए पर ले रखा था। एनर्जी ऑडिट की टीम जब हमारी फैक्ट्री में विजिट पर आई और उन्होंने ऑडिट किया तो उन्होंने पाया कि जेन सेट हमारी ज़रूरत से ज़्यादा कैपेसिटी का था और उसकी वजह से डीजल की खपत बढ़ गई थी। उसका रख रखाव भी नहीं था, उसके मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा पाई गई। कैनोपी भी ना होने की वजह से साउंड पोल्यूशन भी ज़्यादा था। एक्सपर्ट्स की राय के अनुसार हमने किराए के जेन सेट की जगह एक नया डीजी सेट इंस्टॉल करवाया। इस सुझाव को अपनाकर आज मेरी यूनिट में 30% की फ्यूल सेविंग्स हो रही हैं। इस नए डीजी सेट के आने से हमारे वर्किंग एनवायरनमेंट में भी बेहतरी हुई है क्योंकि साउंड पोल्यूशन काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि इस नए जेन सेट में कैनोपी लगी हुई है। डीजल की बढ़ती कॉस्ट के अनुसार ये बचत भी मायने रखती है और जैसे जैसे कीमतें बढ़ती जाएंगी मेरी बचत भी बढ़ती जाएगी। आज टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन उन्नति कर रही है। ऐसे में यदि आपके यूनिट की लोड क्षमता बढ़ गई हो, यदि डीजी सेट्स वाकई काफी पुरानी तकनीक का हो, यदि SEGR कम हो गया हो, तो समझदारी इसी में ही है कि पुराने डीजी सेट्स को रिप्लेस कर नए डीजी सेट्स को इंस्टॉल करवाकर ऊर्जा की बचत करें। इसके अलावा नियमित रूप से डीजी सेट्स की मेंटेनेंस करवाएं। इस प्रोजेक्ट से हमें ऊर्जा बचत के लिए कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली जो कि हम अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट से पता चला कि छोटी छोटी बातों को ध्यान देकर भी एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है। अच्छी बात यह है कि इसमें लागत कम और बचत ज़्यादा है। अब फ्यूल और पैसा दोनों की ही बचत हो रही है। आज के मार्केट सिनेरियो को देखते हुए सेल प्राइस पे तो हमारा ज़्यादा कंट्रोल है नहीं, लेकिन एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स को लेकर हम अपनी इनपुट कॉस्ट तो सर्टेनली कम कर ही सकते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी आज के समय की जरूरत है।
रॉ मटेरियल, मैन पावर कॉस्ट इत्यादि लगातार बढ़ रही है। इसलिए एनर्जी एफिशिएंसी के इन सॉल्यूशंस को अपनाइए और अपने यूनिट में ऊर्जा बचत कर देश की प्रगति में भागीदार बनिए।